हेलो माय ब्यूटीफुल सखियों, वेलकम टू द व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन के 12:15 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है 24 तारीख और अभी बहुत सारी सखियों को शिकायत है कि दीदी रोज़ रोज़ नहीं आती। तो यार पता नहीं क्या हो रहा है, मैं इतनी बिजी क्यों हो रही हूँ मुझे खुद ही नहीं पता चलता कि मैं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ व्लॉग शूट करने के लिए, व्लॉग एडिट करने के लिए, कुछ भी नहीं। शूट तो बहुत करती हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, बट उनको एडिट नहीं कर पाती और टाइम टू टाइम नहीं अपलोड कर पाती वीडियो, तो फिर पीछे होती जाती हूँ, उनको फिर डिलीट मार देती हूँ, मतलब डिलीट कर देती हूँ। तो रक्षाबंधन वाले दिन जब मैं रोल बना रही थी ना, वो एक चौथा रोल जब बनाया तो गैस ख़त्म हो गया, आप सबको बताया था, और तब से अभी तक सिलेंडर नहीं आया है और बहुत ही दिक्कत हो रही है। सारा सामान रोज़ झोले में डाल डाल के उस वाले घर में ले जाना पड़ता है, वहाँ पे खाना बनता है, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर वहाँ पे जाते हैं, मतलब अप डाउन ऐसा लगा हुआ है। और पता नहीं क्यों मैंने खुद से डिसाइड किया है कि मैं उधर वाले ऑफिस की वीडियो नहीं बनाऊँगी। कुछ रीज़न है, मतलब मैं आपको कह रही हूँ पता नहीं क्यों, बट कुछ रीज़न है जो मैं वहाँ की वीडियोस नहीं बनाना चाहती, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मेन काम वाम होता है और मैं वो चीज़ शो नहीं करना चाहती कि मैं वहाँ की लाइफ नहीं शो करना चाहती बस। तो इसलिए मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना दिन का वहाँ पे बीत रहा है, और यहाँ पे फिर हम लोग सिर्फ खाना खा के आते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर तब तक दूसरे खाने का टाइम हो जाता है, फिर चले जाते हैं, एंड कभी कभी रात को फिर वहीं सो जाते हैं सखियों, और सुबह 10 बजे उठ के फिर भाग के आते हैं। तो बस भागा दौड़ी यही चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। और वहाँ की व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ ना, तो व्लॉग नहीं बन रहे हैं, और अंदर से पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं कनेक्ट ही नहीं हो पा रही हूँ कहीं पे भी। पता है शीलू मौसी कब से कॉल कर रही है, मुझे पता है कि वो कॉल कर रही है, कुछ नहीं कम से कम 6-7 कॉल आ चुकी हैं। पारुल दीदी का मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, शालू कॉल कर रही है, किसी को कॉल बैक ही नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कहाँ बिजी हूँ मुझे खुद ही नहीं पता चलता। और रात को आए थे ना वहाँ से, तो शिखा ने पार्थू के लिए गिफ्ट भेजा था, वो भी गिफ्ट दिन से आके आई थिंक रखा हुआ था। जब हम रात को 11 बजे आए हैं तो अब वो गिफ्ट मिला है, उसका मैसेज आया था कि दीदी मैंने पार्थू के लिए कुछ भिजवाया है, तो पार्थू को पसंद आएगा कि नहीं आएगा करके उसका रिएक्शन कैप्चर करना। तो शिखा उसको इतना पसंद आया, मैं क्या बताऊँ, सुबह भी उसी में लिपटा हुआ था, रात भर उसी में लिपटा हुआ था। तो थोड़ी सी क्लिपिंग है, आप देखो। तो जैसे ही पार्थू को मैंने गिफ्ट दिखाया वो इतना खुश हो गया और बोला मम्मी सारी मौसियाँ मुझे ही प्यार करती है, मुझे ही गिफ्ट देती रहती हैं। यहाँ कैमरे की आवाज कुछ खराब हो गई थी और क्या कह रहा था कि मम्मा शिखा मौसी को ना मैं लाइक दूंगा एंड कमेंट करूंगा उनके चैनल पे, मैं बहुत खुश हूँ। तो हमने उसे बताया कि उनका कोई चैनल नहीं है, एंड अब वो बहुत खुश है कि मेरा गिफ्ट खोल दे कोई। फिर क्या करोगे अगर इसमें कुछ अच्छा निकला तो क्या करोगे? ओहो, शिखा मौसी कहाँ ब्लॉग बनाती है। चलो मैं खोलती हूँ, रुको। तो हम लोग अभी बाहर से आ रहे हैं उस वाले घर से, तो ये आके पैकेट पड़ा हुआ था। पंखे सारे के सारे पंखे आवाज कर रहे बाबू बहुत ज्यादा। ओह माय गॉड, गिविंग यू पार्थू का गुदगुदा बिस्तरा है क्या? ओह माय गॉड पार्थू, दीदी भाई आप गुदगुदे की बात कर रहे हैं। ओह माय गॉड, पार्थू अभी बोल रहा था मेरे लिए गुदगुदा बिस्तरा बिछाना। खोल तो, क्या है पार्थू? देखो पार्थू, ये क्या है? गुजराती छोरी ना सब कुछ है इसमें। कैसा है पार्थ? पढ़ने की सब कुछ है ना। और ये रात को आपका पिल्लो बन जाएगा, मैं दिखाऊंगी अभी। और ये देखो, ये ऐसे सो गया आपका पिल्लो बन जाएगा, ये देखो आपका पिल्लो बन गया। मुझे ये चाहिए। कैसा लगा? अच्छा हाँ? मुझे, हाँ। लेकिन वो चद्दर का क्या? चद्दर का ये तकिया है। हाँ मैं सो जाऊंगा। सो बाय गॉड, ये तो भाई बहुत ही अच्छा गिफ्ट है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बहुत प्यारा है, यूनिक है ना? बिल्कुल यूनिक गिफ्ट है, बहुत ही सुंदर। देखो पार्थू शेप्स, ये कलर्स, ये देखो संडे मंडे ये कुछ ऐसा है बेटा। और ये देखो करो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और पेज हटाओ। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। ये देखो, वाह, कितना बढ़िया ना भाई। फ्रूट्स वैसे स्ट्रॉबेरी, एप्पल, मैंगो, बनाना,
पार्थ ये देखो टमाटो, और ये देखो बॉडी पार्ट्स। कैसा लगा आपको? सब्जी। और कैसा लगा आपको ये तो बताओ। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत। हे शिखा, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, बहुत ही यूनिक गिफ्ट है ना। राहुल को भी बहुत पसंद आ रहा है, राहुल को भी बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा? यूनिक है, बहुत अच्छा है सच में मैंने अभी तक नहीं देखा ऐसा पिलो, इतना अच्छा है कि बच्चे लेटे लेटे पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मल्टीटास्किंग है। पार्टू, आर यू हैप्पी? मेरी सबसे अच्छी बात ये क्या है, इसका कलर बहुत अच्छा है। कलर बहुत अच्छा है, बहुत कैसी कलर है। कैसे? ये क्या है? ये फीलिंग्स हैं बहुत सारी, बहुत आराम से पढ़ाऊंगी। इनमें से आप मौसी जी को कौन सी फीलिंग भेजना चाहते हो? मौसी को आपको कैसा फील हो रहा है? अरे वाह, हाँ बताओ मौसी को क्या भेजना चाहते हो, कौन सा फेस भेजना चाहते हो स्माइली का? हैप्पी। कौन सा हाथ लगाओ? ये और कौन सा दिखाओ? ओहो, ये तो एम्बेरेस्ड है। एम्बेरस क्या होता है? ठीक है, ये भी भेज सकते हो। एम्बेरेस्ड, शर्मिंदा। अच्छा लग रहा है। हाँ आप सच्ची में बैट बना दोगे ना? शिखा मौसी थैंक यू। थैंक यू शिखा मौसी बोलो। थैंक यू शिखा मौसी। मम्मा ये अच्छा है मम्मा इस सोफा को ना हाँ प्लीज ना अच्छे गद्दे में बदल देना। अच्छा कर दी, इसमें सोओगे? ओह माय गॉड। मम्मा जी, हाँ। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। कौन सा? ये वाला। व्हीकल्स। ओह माय गॉड, पार्थू को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया नहीं, कम से कम आधे घंटे से पढ़ रहा है और खूब खुश। एंड मजाल जो आज पार्थू सो जाए वो देखो। हम चुपके से देख रहे थे, पार्थू अकेले उस कमरे में बैठ के पूरे पेजेस उसने पढ़े। इतना खुश कि रात को सोया भी उसी तकिए को लेकर और इसी कमरे में सोया। कह रहा है मम्मा मुझे रात भर पढ़ाई करती है, जितने चैप्टर है मैं सब फिनिश करूंगा बाद में। फिर देखो रात को भी मैं दिखा रही हूँ आपको कि जब राहुल उसको सुला रहा है तो वो बोल रहा है कि मैं इसी तकिए में सोऊंगा और सुबह उठ के पढ़ाई करनी है मुझे, तो मुझे यहीं पे सोने दो। मतलब इतना पसंद आया है कि अब आप खुद देख लो शिखा उसको कितना पसंद आया है। थैंक यू सो मच यार, बहुत प्यारा गिफ्ट भेजा आपने। तो देखा आपने पार्थू कितना खुश है। और अभी भी उस वाले घर में जाने के लिए भी कह रहा था मम्मा मैं अपना पिल्लो लेके जाऊंगा, अब मैं आइंस्टाइन बन जाऊंगा। ये पिल्लो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इतना पसंद आया है। मस्ट बाय प्रोडक्ट है। बहुत सारे मतलब जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के लिए खरीदना, जिनके बच्चे पार्ट से भी छोटे हैं ना, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा लगा मुझे, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी लगी। सारी सखियाँ जो पार्थू को सामान भेजती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। मैंने देखा, इस चीज़ को महसूस किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर में पार्थू की आज 1 घंटे की क्लास लगी थी, तो उसके बाद अभी नाश्ता किया है, ब्रेड मक्खन खाया बस। और अब जा रही हूँ उस वाले घर में, तो वहाँ जाके व्लॉग बनाऊँगी नहीं, वहाँ से आके फिर इसको कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? तो चलो व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। तो ये देखो पूरा झोला भर लिया है, जिसमें ये चावल, ये दाल, सब्जियां, लहसुन, दूध, ये सब। तो इसी तरह से ना रोज 3 दिन हो गए आज तक, क्यों ऐसे ही जाना पड़ता है और ऐसे ही करना पड़ता है। कभी झूले भर भर के चकला बेलन तक लेके गई हूँ, वहाँ से सब कुछ हटा दिया है क्योंकि पार्थू चलो बेटा लेट हो रहा है। तो बस अभी वीडियो भी एडिट करनी है मुझे, वो खाला जान के फ़ोन वाली। बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, कुछ नहीं हो पाता, इतना थक जाती हूँ मैं, आराम करने तक का टाइम नहीं होता सखियों। चलो बेटा। तो शाम हो चुकी है सखियों, वीडियो अपलोड कर दी है जो कॉल किया था पाकिस्तान वो वाली, और अब मैं जा रही हूँ जाली लगाने और आपको दिखाती हूँ मेरे पौधों को जो सत्यानाश किया है ना। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। एंड ये देखो शिखा तुम्हारा तकिया, लड़का मेरा छोड़ ही नहीं रहा है। एंड ये देखो इतने हरे भरे पौधे मेरे पूरे, देखो किस तरह से सत्यानाश करें, पूरी जड़ से उखाड़ दिया। ये देखो पूरा, ये देखो पौधा मेरा खराब करके रख दिया है, बिल्कुल मार दिए इन्होंने। ये देखो इतना नुकसान किया है। तो अब कल फिर जाके ये जाली खरीद के लेके आई थी। डॉक्टर के पास जाना था ना कल मुझे, ब्रेसिंग के लिए बताया था मैंने, कि नहीं बताया पता नहीं आपको। ऊपर वाले दांतों में भी तारे लग गई हैं और
एंड कोई पूछ रहा था कि सीमा ब्रेसिंग के संग दांत भी निकल जाएंगे, नहीं, हर दांत तो यही रहते हैं। तो ये देखो, पहले इसको मैं नीचे बिछाऊंगी ताकि कबूतर ना पाए, और फिर इसको देखती हूँ कैसे प्लेस करूँ कि बचाव हो सके। तो ये देखो, अब ये ऐसे करके यहाँ पे पूरी जाली मैंने लगा दी है। तो भी इस तरह से कुछ मैंने जाली लगा दी है एंड पूरे प्लांट एरिया को मैंने बंद कर दिया है। सिर्फ पानी डालने के लिए एक इधर वाली जो विंडो है वो खुली रखी है। एंड ये जो रूबी वाला प्लांट आप देख रहे हो, रूबी जिसका नाम रखा था, उसमें 3-4 न्यू लीव्स आई हैं। और ये जो प्लांट्स कबूतरों ने खराब किए हैं, अब इनको रिकवर होने में एटलीस्ट 1 मंथ लगेगा। एंड यहाँ मेरा अपराजिता का पौधा भी काफी बड़ा हो गया था सखियों, बट वो दूसरे घर में जाके बड़ा हो रहा था, तो इधर भी मैंने जाली लगा दी ताकि ये दोबारा से अच्छे से घर पे ग्रो हो। ये सखियों, तो देखो इतनी बड़ी बड़ी अपराजिता की बेल मुझे तोड़नी पड़ी क्योंकि वो बगल वाले घर में घुस गई थी। हे सखियों, तो 6 बजे करीब मैं ये सब करने बैठी थी एंड अब हो रहे 7:30। अब मैं जा रही हूँ मुँह हाथ धो के पूजा करने एंड उसके बाद फटाफट से जाऊँगी उस वाले घर में खाना बनाने, क्योंकि रात के खाने का भी टाइम हो गया और सिलेंडर आज भी नहीं आया। तो बहुत ही हालत ख़राब है। और घर की हालत दिखाती हूँ एक बार आपको। ये देखो, ये अपराजिता का वो कटिंग किया था, ये देखो अभी ये सब सेट करना है। बट मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उस एरिया को सेव कर लिया, अपने पौधों को बचा लिया। अब बेचारे जो डैमेज हो चुके हैं उन्हें टाइम लगेगा रिकवर होने में, बट अब ये जी पाएंगे फिर से। तो आई एम सो हैप्पी। और ये देखो, आज अपराजिता को मैंने बहुत सारा काटा। इसका फ़ोन आया, रे दद्दा, राहुल का फ़ोन आ रहा है। एक सेकेंड। हेलो, हाँ भाई, हाँ नहीं आया भाई। कैसा लगा? आपने मेरे को हाय किया था, वेरी गुड। अब शूज़ खोलना आ गया? चलो अब हैंड वॉश करो, लेग वॉश करो फटाफट से। हटो, दरवाज़ा बंद करने दो। भी जाना है हमको, ठीक है? क्यों, खाना नहीं बनाना है क्या? आप जल्दी पहले मास्क खोलो, मास्क खोलो, मैं पूजा कर लेती हूँ। बट ये सखियों, तो मैंने पूजा कर ली है और उस वाले ऑफिस के लिए थोड़ी सी रुई और एक छोटी सी बैल ये लेके जा रही हूँ वहाँ पे मंदिर के लिए। वो राहुल भी वहाँ पूजा करता है एंड पार्थू यहाँ पे अपना इवनिंग स्नैक ले रहा है। और बस अब इसके बाद हम निकल रहे हैं उस घर के लिए। अब कोई और कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ ब्लॉग को, तो एक सेकेंड। अरे बाबा रे। तो सखियों, बस अब मैं और पार्थू जा रहे हैं उस वाले घर पे। 8 बज गए। फटाफट से आटा गूंथती हूँ, आटा यहीं से गूंथ के ले जाऊँगी और वहाँ जाके फिर फटाफट से खाना बनाऊँगी। सब्जी मैंने कट करके रखी थी दिन में ही, कुंदरू और आलू, वो बनाऊँगी। दिन की बहुत सारी दाल मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी कि रात को वो काम आ जाए। दाल है, कुंदरू की सब्जी एंड रोटी बनाऊँगी। एंड फिर वहाँ से खा पी के हम लोग आते हैं। 11-12 बज जाते हैं हमें वहाँ से आते आते ही पार्थू को सुलाते हैं। कभी कभी पार्थू वहाँ सो जाता है तो फिर हमें भी वहीं सोना पड़ता है। तो बस ऐसे ही दिनचर्या है। अभी कुछ सखियाँ कहेंगी सीमा इंडक्शन ले लो, तुमसे कहा था। तो यार मैं आपको सच बताऊँ, मुझे इंडक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, ज़रूरत में काम आता है। मैं इतना लेट सिलेंडर कभी नहीं हुआ, इस बार तो हद कर दी। भैया को मैंने आज कॉल भी किया था, उन्होंने बोला 1 घंटे में आ रहा हूँ और मैंने बस विश्वास कर लिया कि आ रहे, पर आए नहीं। तो आज तीसरा दिन हो गया है और कल तो किसी भी कीमत पे सिलेंडर आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो मैं वहाँ बिल्कुल जाके नहीं पकाने वाली, क्योंकि अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। 4 मंजिल चढ़ना उतरना, कितना भी हेल्दी इंसान क्यों ना हो, पर एक टाइम के बाद थक ही जाता है। तो मैं अब थक गई हूँ, क्योंकि 3 मंजिल यहाँ चढ़ो, 4 मंजिल वहाँ चढ़ो, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है बस। और ब्लॉग्स जैसे भी आ रहे हैं मैं कोशिश करती हूँ यार बनाने की। पता नहीं आप लोग सोचोगे कि मैं ब्लॉग्स नहीं बना रही, मैं मेरे खुद के घर वाले परेशान है कि मैं उनका फ़ोन तक नहीं उठाती, उनके मैसेज का रिप्लाई मैं 1-2 दिन बाद कर रही हूँ। तो बस बिज़ी कहाँ बिज़ी, अपने घर गृहस्थी को संभालने में और कहीं नहीं, सिर्फ यहीं पे। और हंसी खुशी संभाल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत दुखी हूँ, हंसी खुशी मतलब मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी गृहस्थी को, बहुत इंजॉय करके। मतलब होता है ना, एक ऐसा नहीं कि बर्डन है मेरे लिए, मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ को, घर गृहस्थी संभाल रही हूँ, मुझे इसमें भी मज़ा आ रहा है। और फिर मुझे ऐसा लगने लगता है ना, बेमतलब के व्लॉग्स नहीं बनाने, कुछ अच्छे बनाओ तो ही सखियों तक पहुँचो, वरना क्या रखा है यार ऐसे बकवास व्लॉग्स में। तो मैं आती हूँ बट थोड़ा लेट आ रही हूँ, बस फिर दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सखियों, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय मेरे ब्यूटीफुल सखियों, बाय।